प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। युवाओं को सेम का तोहफा, इस एग्जाम पास करते ही मिलेंगे 70,000 रुपए। हरियाणा के उन युवाओं के लिए अब आर्थिक तंगी करियर की राह में रोड़ा नहीं बनेगी जो प्रशासनिक अधिकारी बनने का सपना देख रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री युवा प्रतिभा प्रोत्साहन योजना को अमली जमा पहनाते हुए बड़ी घोषणा की है। इस योजना के जरिए अब उन मेधावी छात्रों को आर्थिक कवच दिया जाएगा जो यूपीएससी, एचपीएससी और यूजीसी जैसी कठिन परीक्षाओं का पहला पड़ाव यानी प्री पास कर लेते हैं। बारिश और बर्फबारी का असर, हरियाणा में अप्रैल का पहला सप्ताह सबसे ठंडा। हरियाणा के उत्तरी जिलों में छिटपुट हल्की बारिश व बूंदाबांदी की गतिविधियों की संभावना बन रही है। 11 अप्रैल को कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से तापमान में हल्की बढ़त देखने को मिलेगी। इसके चलते कहीं कहीं आंशिक बदलावाही देखने को मिलेगी। 10 अप्रैल को प्रदेश के उत्तरी जिलों में छिटपुट हल्की बारिश व बूंदाबांदी की गतिविधियों की संभावना बन रही है। 11 अप्रैल को कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से तापमान में हल्की बढ़त देखने को मिलेगी। आईडीएफसी बैंक घोटाला, मंत्री अनिल विज ने दिया बयान, सीबीआई को सौंपा जाएगा मामला। ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने आईडीएफसी बैंक में घोटाले पर गुरुवार को बयान दिया। उन्होंने कहा कि करीब 560 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। इस घोटाले में कुछ लोग खा गए हैं और अपने खातों में भी राशि डाली है। सरकार इस मामले में आरोपियों को नहीं बख्शेगी। विज ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस मामले को सीबीआई सौंपा जाएगा। जब सीबीआई को मामला जाएगा तो मामले में शामिल सभी आरोपी पकड़े जाएंगे। हरियाणा लाडू लक्ष्मी योजना, अब इन परिवारों को भी मिलेंगे हर महीने 2100 रुपए, बस पूरी करनी होगी ये शर्त। हरियाणा की आधी आबादी को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी लाडू लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ा दिया है। कैबिनेट की अहम बैठक में सरकार ने इन परिवारों की महिलाओं को भी इस योजना से जोड़ने का फैसला लिया है जिनकी सालाना आय 1.80 लाख रुपए तक है। मुख्यमंत्री ने पिछले महीने विधानसभा बजट सत्र के दौरान इस आय सीमा को बढ़ाने का जो वादा किया था उसे अब कैबिनेट की मंजूरी के साथ अमली जमा पहना दिया गया है। हरियाणा सरकार बुजुर्गों को कराएगी फ्री यात्रा, विशेष ट्रेन से जाएंगे हजूर साहिब, पंजीकरण 15 अप्रैल तक। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए सचखंड श्री हजूर साहिब की निःशुल्क यात्रा कराएगी। उपायुक्त सतपाल शर्मा ने बताया कि योजना के तहत 5 मई को कुरुक्षेत्र से विशेष रेलगाड़ी रवाना होगी जिसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरी झंडी दिखाकर प्रस्थान करवाएंगे। इस योजना का लाभ 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के उन वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1,80,000 रुपए से कम है। अब प्रोजेक्ट्स के लिए विलेन नहीं बनेगी श्यामला जमीन, सरकार ने नियमों में किया बड़ा बदलाव। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने एक अहम निर्णय लेते हुए हरियाणा ग्राम साझा भूमि नियम में संशोधन को मंजूरी दी है। नए संशोधित नियमों को हरियाणा ग्राम साझा भूमि संशोधन नियम 2026 के नाम से लागू किया जाएगा। इसके तहत यदि किसी निजी परियोजना को स्थापित करने के लिए आवश्यक CLU या लाइसेंस प्राप्त होने के बाद वहां तक पहुंचने के लिए उचित रास्ता नहीं है तो सरकार अब शामला देही यानी गांव की साझा जमीन से रास्ता उपलब्ध करवा सकेगी। इसके लिए ग्राम पंचायत के 3/4 बहुमत और ग्राम सभा के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना जरूरी होगा। सस्ती फॉर्च्यूनर का लालच पड़ा भारी, कुरुक्षेत्र में शिक्षक ने गंवाई 31 लाख, मामले की जांच में जुटी पुलिस। जिले में एक शिक्षक के साथ सस्ती फॉर्च्यूनर कार दिलाने के नाम पर 31 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि कार डीलर ने गाड़ी दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपए ले लिए लेकिन ना तो गाड़ी दी और ना ही पैसे वापस किए। बाद में शिकायत देने के बाद आरोपी ने 3 चेक थमाए लेकिन तीनों चेक बाउंस यानी कि बैंक से बाउंस हो गए। पीड़ित दिलबाग सिंह निवासी डेरा संत सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी कुलदीप सिंह के साथ अच्छी जान पहचान है। अक्टूबर 2023 में कुलदीप सिंह ने रोहतक निवासी रूपांकन शर्मा से एक कार खरीदी थी और इस समय दिलबाग सिंह भी कुलदीप के साथ रोहतक गया था। बातचीत के दौरान रूपांकन शर्मा ने दावा किया है कि वह गाड़ियां शोरूम की में से काफी सस्ती दिलवा देता है। अब मकान बनाने के लिए नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर, फरीदाबाद में घर बैठे पास होगा नक्शा, हर मिनट का अपडेट मिलेगा। अब मकान निर्माण के लिए नक्शा पास कराने वाले लोगों को महीनों निगम मुख्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। निगम की ओर से ऑनलाइन नक्शा पास करने को लेकर पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी की ओर से इसका प्रेजेंटेशन की निगम आयुक्त के सामने दे दिया गया है। वहीं शहरी स्थानीय निकाय की ओर से इसको मंजूरी मिल चुकी है।
एक अंगदान कई जिंदगियों को नई सांस, दुख को ताकत बनाकर परिवार ने लिया बड़ा फैसला। भिवानी जिले के जुईकला गांव के 37 वर्षीय युवक विजेंद्र के अंगदान ने 8 लोगों को नई जिंदगी देने का काम किया है। ये प्रेरणादायक पहल न केवल मानवता की मिसाल बनी बल्कि समाज को अंगदान के प्रति जागरूक करने का संदेश भी दे गई। जानकारी के अनुसार विजेंद्र ने भिवानी बस स्टैंड पर अचेत अवस्था में मिला था। इसके बाद उसे तुरंत उपचार के लिए रोहतक पीजीआई के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों की टीम ने पूरी कोशिश की, लेकिन इलाज के दौरान उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया। इस कठिन समय में भी विजेंद्र के परिजनों ने साहस दिखाते हुए अंगदान का निर्णय लिया। ओलावृष्टि ने उजाड़ी खेतों की हरियाली, गेहूं की फसल को भारी नुकसान, किसान की दिन रात की मेहनत पानी पानी। हरियाणा के हिसार में पिछले कुछ दिनों में हुई ओलावृष्टि ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। दिन रात मेहनत करके अपनी फसल को बच्चों की तरह पालने वाले किसान आज मायूस नजर आ रहे हैं। ओलावृष्टि के कारण खेतों में खड़ी फसलें बुरी तरह प्रभावित हुई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। एक बार फिर मौसम की मार ने किसानों को कर्ज के बोझ तले दबा दिया है। सीएम की ड्यूटी में लापरवाही, मुख्यमंत्री की रैली में भेजा खाली ऑक्सीजन सिलेंडर, नर्सिंग अधिकारी पर गिरी गाज। मुख्यमंत्री की ड्यूटी में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 5 अप्रैल को आयोजित मुख्यमंत्री की रैली में खाली ऑक्सीजन सिलेंडर भेज दिया गया। चूक का पता चला तब जब आनंद फानंद दूसरा सिलेंडर मंगवाया गया। सीएमओ और सीआईडी की जांच में लापरवाही की पुष्टि होने पर संबंधित नर्सिंग अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। युवक को हाईवे पर 50 मीटर घसीटते हुए ले गई कार, शख्स की मौत। दिल्ली जम्मू कटरा हाईवे पर खाना खाकर टहल रहे तेलीखेड़ा गांव निवासी बलराज देशवाल को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद कार बलराज को 59 मीटर तक घसीटते ले गई। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। तेलीखेड़ा गांव निवासी जितेंद्र ने बताया कि उसके भाई बलराज की 1.5 साल पहले शादी हुई थी। 18 दिन पहले ही वो बेटे का पिता बना था। पिता बनने की खुशी में आयोजित होने वाले कार्यक्रम की तैयारी में बलराज जुटे हुए थे। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।